जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं तिलकुटी चौथ संकट चतुर्थी 2024 में कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय कब होगा, कथा उदापन कैसे करें। तिलकुटी चौथ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और धन समृद्धि के लिए किया जाता है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ व्रत की कथा, पूजा विधि, उदापन विधि। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे गणेश चौथ, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और संकट चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा की जाती है विधि विधान से। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए इस दिन का व्रत करती है और इसके अतिरिक्त भगवान गणेश की कृपा एवं धन समृद्धि पाने हेतु इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से प्रसाद में तिल की मिठाई और तिलकुटा बनाया जाता है। संकट चौथ का व्रत रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। आइए अब जानते हैं संकट चतुर्थी व्रत कब है। इस वर्ष संकट चतुर्थी व्रत एवं पूजन 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन किया जाएगा। संकट चौथ व्रत की पूजन विधि। संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। व्रत करने वाली स्त्रियों और पुरुषों को चौथ माता एवं गणेश जी की कथा कहानी सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। संकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करे। व्रत करने वाली स्त्रियां सिर धोकर स्नान करें, हाथों में मेहंदी लगाए और भोग के लिए गुड़ और तिल के लड्डू के साथ भूरा और सफेद तिल का तिलकुटा अवश्य बनाए। संध्या के समय पूजा स्थान पर एक लकड़ी का पाटा बिछाए, उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करे। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित करे और चौथ माता का चित्र या प्रतिमा लगाए। भगवान गणेश की रोली चावल से पूजा करे, जनेऊ चढ़ाए, दूर्वा अर्पित करे और फल फूल अर्पित करे। फिर चौथ माता की रोली चावल से पूजा करे, मेहंदी लगाए, वस्त्र एवं सुहाग की सामग्री अर्पित करे, फल फूल चढ़ाए, जल से भरे कलश पर एक स्वास्तिक बनाए और साथ ही कलश पर 13 बिंदियां लगाए। तिलकुटा का प्रसाद अर्पित करे। हाथ में तिलकुटा लेकर चौथ माता की कहानी कहे या सुनाए। कहानी सुनने के बाद हाथ में लिया तिलकुटा पटरे पर चढ़ा दे। फिर से तिलकुटा हाथ में लेकर गणेश जी की कहानी कहे, कहानी सुनने के बाद हाथ में लिया तिलकुटा पटरे पर चढ़ा दे। गणेश जी की आरती करे। एक थाली में तिल के लड्डू और रुपए लेकर मिनस कर अपनी सास या किसी परिवार की बड़ी स्त्री या योग्य पंडितानी को देकर चरण स्पर्श कर दक्षिणा सहित आशीर्वाद ले। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करे। इस दिन एक समय ही भोजन करे। भोजन में तिलकुटा अवश्य ले। तिलकुटी चौथ का क्या महत्व है। संकट चतुर्थी को संकट हरने वाली कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी बहुत बड़े संकट से सुरक्षित हुए थे, इसलिए इसे संकट चतुर्थी कहते हैं। संकट चतुर्थी पर भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करने से जातक को उसके जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवान गणेश की कृपा से ज्ञान, बुद्धि, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहता है। गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। कार्यों में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथ माता की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है और उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से जातक को नवग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं तिलकुटी संकट चौथ का उज्जवल उदापन विधि। उदापन कैसे करें। संकट चौथ का उज्जवल जब किया जाता है जब घर में पुत्र जन्म हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो। उज्जवल जन्म और विवाह के 1 वर्ष में ही किया जाता है, अच्छा माना जाता है। उज्जवल के लिए संकट चौथ पर भुने तिल को कूटकर बूरा मिलाकर या गुड़ मिलाकर 1.25 किलो तिलकुटा बनाए। अगर श्रद्धा समर्थ है तो ज्यादा भी बनाया जा सकता है और उसमें 14 भाग करें
उन पर साड़ी, ब्लाउज और रुपया रखकर, एक साथ जल लेकर, सुहाग की सामग्री रखकर दक्षिणा सहित मिनस दे। उसमें से एक बयाना अपनी सास या ननद जेठानी को दे और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर बाकी बयाने भी अपने परिवारजनों में बांट दे जो रिश्ते में बड़े हो, और बाकी जो प्रसाद है वो प्रसाद के रूप में सभी को बांट दे। तिलकुटा, इस बात का ध्यान रखें कि जिस वर्ष उज्जवल किया जाता है उस वर्ष एक बयाना तो हर वर्ष की भांति सामान्य बयाना निकलता है, और दूसरा तिलकुटे के साथ साड़ी, ब्लाउज एवं दक्षिणा रुपये रखकर निकाला जाता है। तिल चौथ व्रत के दिन 1.25 किलो तिल का, 5.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल का गुड़ से बना तिलकुटा चौथ माता व गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, और 13 सुहागन स्त्रियों को जिमाकर एक एक ब्लाउज व सुहाग की सामग्री भेंट स्वरूप भी देवे। दक्षिणा सहित एक बेस, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सुहाग के समान के साथ लौंग, बिछिया सुहाग, पिटारी व पांव छू कर सासू जी व जेठानी सुहागन हो उसको दे पांव छू कर। इस तरह चौथ माता और भगवान गणेश का उज्जवल किया जाता है। संकट चौथ व्रत का कई जगह अलग अलग रिवाज है, उस तरह से सभी तरह तरह से उद्यापन करते हैं, पूजा करते हैं। चौथ माता की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर था। उस नगर के राजा का एक बहुत बड़ा आवा था। उस आवे को संभालने का काम एक अनुभवी कुमार करता था। एक बार बहुत समय राजा का आओ पक नहीं पा रहा था। कुमार ने जाकर राजा को यह समाचार बताया। कुमार से उसका कारण बताने के लिए कहा। कुमार के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसका यथोचित कारण बता पाने में असमर्थता जताई। राजा ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे आवा नहीं पकने की समस्या के निवारण का उपाय तलाशने के लिए कहा। राज पुरोहित ने राजा को कहा, हे महाराज, इस आवे को पकाने के लिए हमें हर माह एक नर बलि देनी होगी। राज पुरोहित की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि हर माह बलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने यह तय किया कि हर माह नगर के एक परिवार से एक पुरुष को बलि के लिए आना होगा। तब से हर माह बलि के लिए एक पुरुष को चुना जाता है। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। वो हर माह अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार संकट चौथ का दिन था। राजा का संदेश उस बुढ़िया के पास आया और उसे बताया कि इस माह नर बलि के लिए उसे अपने परिवार से एक पुरुष को भेजना होगा। ये सुनकर वह बुढ़िया शोक के सागर में डूब गई। उसने दुखी मन से चौथ माता का व्रत एवं पूजन पूर्ण किया और माता से अपने पुत्र की रक्षा की कामना की। राजा ने सिपाही नियत समय पर बुढ़िया के पुत्र को लेने के लिए भेजा। उस बुढ़िया ने अपने पुत्र को पूजा की सुपारी और धूप देकर कहा कि जब तू उस आवे में बैठे तब चौथ माता का ध्यान करके उसे अपने हाथ में रखना। माता तेरी रक्षा करे। दुखी मन से बुढ़िया ने अपने पुत्र को विदा किया। उस लड़के को कुमार के आवे में बिठाया गया। तब उसने चौथ माता का ध्यान करके जैसा उसकी माँ ने कहा था वैसा ही किया। देखते ही देखते कुमार का आवा पक गया और उस बुढ़िया का पुत्र सुरक्षित रहा। जब कुमार ने यह देखा तो वो आश्चर्य से भर गया और उसने राजपुरोहित और राजा को इस घटना से अवगत करवाया। उस लड़के को सुरक्षित देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तब उसने उससे पूछा कि तुम सुरक्षित कैसे बचे। तो उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मेरी दीर्घ आयु के लिए संकट चौथ का व्रत किया था। चौथ माता की कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ। यह देखकर राजा ने पूरे नगर में सबको चौथ माता के व्रत का महत्व बताने का आदेश दिया। उसके बाद से उस नगर में नर बलि देना भी बंद कर दिया गया और हर घर में चौथ माता का पूजा और व्रत होने लगा। चौथ माता की महिमा अपरंपार है। वो सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करती है। हे चौथ माता, बूढ़ी माई के बेटे की रक्षा की वैसे सभी की करना। घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। गलती हो तो माफ करना, अधूरी हो तो पूरी करना। बोलो जय चौथ माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। इस कहानी के बाद गणेश भगवान की कहानी जरूर सुने और सूर्य देव को अर्घ्य दे। 1.25 किलो तिल कुट्टा बनाने के लिए 3 पाव 750 ग्राम तिल व आधा किलो गुड़ या बूरा लेकर तिल कुट्टा बनाया जाता है। इससे लगभग 1.25 किलोग्राम तिल कुट्टा बन जाता है। 13 सुहागिन महिलाओं को तिल कुट्टा खिलाकर भोजन कराया जाता है। सासू माँ को बयाना दिया जाता है। 14 प्लेट में तिल कुट्टे की 14 ढेरिया बनाए। इसके साथ सासू माँ के बयाने के लिए साड़ी, ब्लाउज व श्रद्धानुसार रुपये रखकर बयाना दे। विदा करते समय एक एक प्लेट में थोड़ा तिल कुट्टा साथ ले जाने के लिए दिए और दक्षिणा दे
और आदर सहित विदा करे। तिल चौथ के उज्जवल के समय जिमाने के लिए हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन आदि बनाए जाते हैं। यदि घर पर बुलाकर खाना खिलाना संभव न हो तो 13 जगह खाने की थाली निकालकर बांटने वाले बर्तन, कटोरी, प्लेट में तिल कुटा डालकर 13 सुहागनों के घर भी भिजवा सकते हैं दक्षिणा रखकर। तिल चौथ की कहानी सुने सुनावे, श्रद्धा पूर्वक चौथ माता को नमन करके विनती करे और कहे, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान करना। तो इस तरह भी आप उद्यापन कर सकते हैं चौथ माता व्रत का। तिलकुटी चौथ का उद्यापन कई तरह से किया जाता है। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप तिलकुटी चौथ का व्रत, पूजा, विधि उद्यापन करें। माँ का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान गणेश सभी दुखों को दूर करेंगे और सभी मनोकामना पूरी होगी। संकट चौथ के चंद्रोदय का समय माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर उदय होगा। ये थी जानकारी तिलकुटी चौथ व्रत कब है और उद्यापन कैसे करें, पूजा कैसे करें। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के परिवार व आप सभी को ओम ज्ञान सागर की ओर से संकट चतुर्थी, तिलकुटी चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का हर कष्ट दुख दूर करे और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।